तौकते तूफान को लेकर के देश के 7 राज्यों में दरअसल अलर्ट जारी किया गया था। शनिवार से लेकर के मंगलवार तक तौकते चक्रवात ने गोवा, केरल और कर्नाटक में भारी तबाही मचाई, लेकिन गुजरात की तरफ बढ़ने से पहले तौकते तूफान ने महाराष्ट्र को भी उस पर भी असर दिखाया। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों के तटीय इलाकों में चक्रवात का खासा असर देखने को मिला। मुंबई में तूफान की वजह से मची तबाही की डिटेल रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की जमीन से तूफान का तांडव गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की हजारों छाप छोड़ गया। जमीन से लेकर समंदर तक तौकते चक्रवात ने जबरदस्त हाहाकार मचाया। बर्बादी को समेटने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हैं। गेटवे ऑफ इंडिया। कुदरत के थपेड़े से इंसान ही नहीं बेजुबान भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के साथ साथ देश की शान मानी जाने वाली गेटवे ऑफ इंडिया की है। गेटवे ऑफ इंडिया का हाल भी तौकते ने बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। समंदर की तेज लहरों ने गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास बनी दीवारों पर ऐसा प्रहार किया कि गेटवे ऑफ इंडिया की सूरत ही बिगड़ गई। इस चक्रवाती तूफान ने मुंबई के ऐतिहासिक धरोहर गेटवे ऑफ इंडिया को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास और यहाँ पर आप देखिए कि जो पत्थर बिखरे पड़े हैं, इसके अलावा कुछ लाइटें टूट गई हैं, दीवार टूट गया है। बताया जाता है कि उस तरफ कुछ दीवार धंस भी रही है और ये पत्थर की दीवार है, काफ़ी मजबूत दीवार है, काफ़ी पहले से बनाई गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इस समय पर्यटकों को यहाँ पर आने की मनाही है। इस समय पर्यटक नहीं आ रहे हैं और कल तो तूफान था, कल किसी को भी समुद्र किनारे आने की मनाही थी। यही कारण है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए कि पत्थर किस तरह से पूरे गेटवे ऑफ इंडिया पर बिखरे पड़े हैं। जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट गई है, इलेक्ट्रिक वायर टूट गए हैं। जुहू चौपाटी। मुंबई में दिन चढ़ने के साथ साथ तौकते तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन आसमान में घुमड़ते बादल और समंदर के किनारों पर चलती तेज हवाओं के साथ साथ समंदर की ऊंची ऊंची लहरों ने मुंबई करों की सांसें थाम रखी थी। तूफान के गुजर जाने के बाद भी मुंबई के समुद्री तटों पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। इस वक्त मैं जुहू चौपाटी पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो समंदर में उठ रही हैं और बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद हाई टाइड भी आएगा। ऐसे में अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तो कल की तरह आज भी मुंबई में जलभराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने आज भी लोगों से जो समुद्री किनारे हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये लाल झंडा यहाँ पर लगाया गया है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसके आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। तबाही के जो निशान है वो मुंबई की सड़कों पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है समुद्री तटीय इलाके। हालांकि तूफान अब आगे चला गया है, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि बहुत सारे लाइफ गार्ड जो हैं उनको आज भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर इन सभी को तैनात किया गया है। विक्रोली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तूफान के चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें आई। ऐसी एक घटना मुंबई के विक्रोली इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल मुंबई के विक्रोली इलाके में तौकते तूफान के चलते एक पेड़ गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान एक महिला बाल बाल बच गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा तब महिला वहां से गुजर रही थी। समय रहते महिला वहां से हट गई और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
खार। आंकड़ों के मुताबिक तौकते तूफान के वक्त मुंबई में 114 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और मुंबई में 24 घंटे की बरसात में करीब 480 पेड़ गिरे, जिसके निशान पूरे शहर में जगह जगह देखने को भी मिल रहे हैं। मुंबई की खार इलाके में पेड़ गिरने से इमारतों की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा और इस पॉश इलाके की सड़कें कई घंटे तक जाम रहीं। इस वक्त मैं मुंबई के पॉश खार इलाके में मौजूद हूँ। आपको दिखाऊं कि एक बड़ा पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है, जो कि सीधे जो पेड़ है वो जाकर जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो इमारत है उसके ऊपर गिरा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये जो बिल्डिंग की दीवार है वो भी यहाँ पर क्रैक हो गई है, क्योंकि बड़ा पेड़ था जो कि कल आए चक्रवाती तूफान की वजह से जो तेज आंधियाँ चली थी उसकी वजह से कई इलाकों में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो घरों पर या सड़कों पर धराशायी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि इस रास्ते पर जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पेड़ ही पेड़ गिरे हुए नज़र आएंगे। और यही नज़ारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि जो बीएमसी की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो सभी रास्ते हैं उनको खाली कराया जाए, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में करीब 500 से ज़्यादा जो छोटे और बड़े पेड़ हैं वो गिरे हैं। कई जो गाड़ियां हैं वो धराशायी हो गई हैं। ये जो रास्ता है ये बांद्रा की तरफ जाने वाला है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गया है। साउथ मुंबई के दक्षिणी हिस्से में विधानसभा के पास भी पेड़ गिरने से एक मॉल को नुकसान पहुंचा। तौकते तूफान की तेजी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जमीन की गहराई तक धंसे पेड़ की जड़ें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तूफान की वजह से पेड़ों को गिरने से किसी की जान नहीं गई। चक्रवाती तूफान मुंबई से इस वक्त गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे तबाही के मंजर का निशान छोड़ गया है। इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई में विधानसभा के आसपास, और देखिए कि यहाँ पर विधानसभा के आसपास एक पेड़ गिर गया है और पेड़ जो मॉल है उससे जाकर टकराया है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान अभी तक बताया जाता है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आदमी रहता, कोई गाड़ी रहती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और इस तरह के पेड़ दक्षिण मुंबई में बहुत सारे गिरे हैं। अगर पूरे मुंबई की बात करें तो 470 पेड़ गिरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी क्षति हुई है मुंबई की। गिरगांव चौपाटी तौकते तूफान की चपेट में आकर गिरे पेड़ों की वजह से शहर की सड़कें बंद हुई तो ट्रैफिक की दिक्कतें सामने आने लगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। शहर के इलाकों में पेड़ों की कटाई का काम तेजी से शुरू किया गया। तूफान के बाद से ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों का काम बढ़ गया है। इस वक्त हम हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर, और यहाँ पर देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम एक पेड़ को काट कर हटा रही है। और यहाँ पर देखिए 2 पेड़ गिरे हैं और इस तरह का नज़ारा आपको पूरी मुंबई में दिख जाएगा। पूरे मुंबई में 470 पेड़ गिरे हैं। तो समझिए कि इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को कितना काम होगा, क्योंकि अगर इस पेड़ को नहीं हटाया जाता है तो रोड पर ट्रैफिक की समस्या होगी। यही कारण है कि जितने भी पेड़ गिरे हैं उनको काटकर गलियों से या रोड से हटाया जा रहा है। हमारे साथ गाविद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कुल कितने पेड़ गिरे हैं और क्या प्राथमिकता, किस तरह से हटा रहे हैं आप? रोड का पहले हटा रहे, जहाँ मतलब अर्जेंसी है और रोड ब्लॉक है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग, और बाय द इवनिंग हम लोग को क्लियर कर देंगे। इवनिंग तक पूरा क्लियर हो जाएगा? रोड का जो क्लियर हो जाएगा, मतलब रोड खाली हो जाएगा, गाड़ी ये नहीं होगी। बांद्रा कुर्ला जंबो सेंटर। कोरोना से जूझ रही मुंबई को तौकती की तबाही ने एक और दर्द दिया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के सबसे बड़े बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की है। तेज हवाओं और बारिश के थपेड़ों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा सेंटर बर्बाद हो चुका है। मुंबई में फिलहाल वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया है, लेकिन हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बीकेसी सेंटर को दोबारा शुरू करने में काफी वक्त लगने वाला है। चक्रवाती तूफान का असर मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी दिखाई पड़ा है, जिसके चलते कुछ जगहों पर टीकाकरण भी रद्द करना पड़ा है। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं कि ये जो पूरा टेंट है, जो तंबू यहाँ पर लगे हुए थे, वो पूरी तरह से उखड़ गए हैं। जो पूरा पंडाल यहाँ पर बनाया गया था, जिसके अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा था, वो अब यहाँ पर तहस नहस हो गया है, जिसको
दुरुस्त करने का काम इस वक्त जो कर्मचारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। आपको बताऊं कि ये बीकेसी जो जंबो सेंटर है, ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर माना जाता है और हजारों की तादाद में हर दिन यहाँ पर जो टीकाकरण है वो लोगों का किया जा रहा था। लेकिन अब जो चक्रवाती तूफान आया, जिसके चलते जो तेज हवाएं चली, उसके चलते जो अस्थायी तौर पर बनाया गया ये वैक्सीनेशन सेंटर था वो यहाँ पर बर्बाद हो चुका है और उसको अब यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बताऊं कि कुछ जगहों पर आज टीकाकरण जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े सेंटर हैं उनको खासा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उस पर भी असर पड़ा है। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। तौकते चक्रवात की वजह से बीच समंदर में भी भारी तबाही हुई। दक्षिण मुंबई की तरफ से बीच समंदर में बने बार्ज P305 तूफान की चपेट में आया। जानकारी के मुताबिक इस बार्ज में कुल 273 लोग सवार थे। इसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए INS कोची और INS कोलकाता के साथ दूसरे सपोर्ट वेसल की मदद ली जा रही है। 24 घंटे में करीब 146 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका था। इसके अलावा बार्ज गर्ल कंस्ट्रक्टर पर कुल 137 लोग सवार थे। इस पर फंसे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली को लगाया गया। इसके अलावा 2 सपोर्ट वेसल के साथ कोस्ट गार्ड की CGS सम्राट भी ऑपरेशन के लिए पहुंचा। इसके साथ ही ऑयल रिग सागर भूषण पर 101 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। ऑयल रिग सागर भूषण पर फंसे लोगों को बचाने के लिए INS तलवार को रवाना किया गया। समंदर के बीच बने बार्ज SS3 पर भी 196 लोग सवार थे। समंदर में रेस्क्यू के लिए युद्धपोत और रेस्क्यू वेसल के साथ साथ नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। मुंबई में तूफान का असर अभी भी दिखने लगा है। इस वक्त हम हैं समुंदर के किनारे साउथ मुंबई में और यहाँ पर देखिए कि जो नेवी का हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। लगातार समुंदर में सर्च कर रहा है कि कोई समुंदर में लाइफ जैकेट पहन के कूदा तो नहीं है, तैर तो नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया कि 4 SOS कॉल आए थे बॉम्बे हाई से और 4 SOS कॉल में करीब 700 लोग थे, जिसमें 3 बार्ज और एक ऑयल रिग के आसपास 110 लोग फंसे हुए थे। तो 700 लोगों को निकालने का काम लगातार नेवी कर रही है और नेवी ने जो 3 जो जहाज़ें हैं वो लॉन्च की है, 3 युद्धपोत लॉन्च किया है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कोस्ट गार्ड के जवान लगे हुए हैं, कोस्ट गार्ड की जहाज लगी हुई है और कई सारे हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रविवार और सोमवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में तबाही मचाने के बाद तौकते तूफान ने अपना रास्ता तो बदला, लेकिन तौकते अपने पीछे तबाही की जो तस्वीरें छोड़ गया उन्हें बदलने में काफी वक्त लगेगा। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।